वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं कि प्रोफाइल्स कैसे क्रिएट की जाती हैं और बैंडविड्थ लिमिट्स हम अपने अ, जो हॉटस्पॉट के यूजर्स हैं उस पे हम किस तरह लगाते हैं। एक्चुअली यूजर्स ने बनाना देख लिया, सिंगल यूजर्स हम बना लेते हैं, लेकिन आप ग्रुप कैसे बनाते हैं? तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास बेसिक इंटरफेस है, जो हमारे पास यूजर्स का इंटरफेस है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेरे पास माइक्रोटेक पे यहाँ आप यूजर्स में आ जाएं तो आप यहाँ सिर्फ यूजर बना सकते हैं, कोई ग्रुप नहीं बना सकते। लेकिन इनफैक्ट आपके हॉटस्पॉट इस कंसोल पे आपको यूजर प्रोफाइल जो दिख रही है, यही होती है ग्रुप। एक्चुअली आप इसे ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड की गई है, जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस कंसोल पे जीयूआई वाले, तो यहाँ हमें लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। आप ज्यादा फीचर्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते यूजर मैनेजमेंट के लिए। हर यूजर को इंडिविजुअल आपको ऐड करना पड़ेगा। आपके पास 10 यूजर हैं, 50 हैं, 200 हैं, 500 हैं, सब खुद इंडिविजुअल आपको यूज करने पड़ेंगे या आपको स्क्रिप्ट यूज करने पड़ेंगे। आप खुद वन बाय वन उसे ऐड करेंगे। अब उस पर प्रोफाइल कौन सी लगेगी, वो हमारे पास यहाँ पे ये प्रोफाइल है, जिसे एज अ हम ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। लेट से एक प्रोफाइल मैंने बनाई स्टूडेंट के लिए। आपके पास स्टूडेंट्स हैं, हम उस पर कोई लिमिटेशन यहाँ पे जो आपको सही लगे, जो पिछले लेक्चर में हमने सारे सेशन देख लिए थे कि स्टूडेंट प्रोफाइल का जो यूजर होगा, जो इस ग्रुप में होगा, आप इसे ग्रुप समझ लें, उसका यूजर एक ही डिवाइस यूज कर सकता है। अब यहाँ पे आके हम वो लिमिट लगा रहे हैं। RX रिसीविंग के लिए होता है, यानी आप कितना डाउनलोड कर सकते हो। हम यूजर को कह रहे हैं अपने, जो मेरा स्टूडेंट है, लेट सपोज मैं लिमिट लगाने से पहले देख लेता हूँ अभी कितना ये स्टूडेंट, हमने एक ग्रुप बना लिया। अब हम इस पे एक हमने बनाया प्रोफाइल स्टूडेंट की, और एक और प्रोफाइल बनाते हैं स्टाफ की। तो स्टाफ के लिए भी हमने दो प्रोफाइल बना ली यहाँ पे। तो यूजर्स पे आ जाते हैं, एक यूजर बनाते हैं हम। हॉटस्पॉट का सेटअप है ये मेरे पास std1 है, स्टूडेंट वन, उसका पासवर्ड, और किस प्रोफाइल से ताल्लुक रखता है ग्रुप से, वो हमारे पास स्टूडेंट प्रोफाइल से ताल्लुक रखता है। ये हमारे पास स्टूडेंट हो गया। और इसी तरह मैं एक और यूजर बना रहा हूं जो कि होगा स्टाफ -1। जितने भी फिर यूजर्स हैं 1 2 3 4 5, जैसा आपको ठीक लगे वो आपने नाम देने हैं। और ये मेरे पास स्टाफ का प्रोफाइल से ये मेरे पास स्टाफ 1 का यूजर है। तो अभी हम जो स्टूडेंट है STD का, इसे हम लॉगिन करके देख लेते हैं। ये मेरे पास STD1 है, स्टूडेंट 1, और ये लॉगिन हुआ। और इसने इंटरनेट यूज कर रहा है ये। और अब हम यहाँ आके स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, वैसे कितनी स्पीड आ रही है इस पे। और एक स्पीड टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दूसरी हमारे कंसोल पे यहीं पर एक्टिव यूजर में आपके पास यहाँ पे बैंडविड्थ वगैरह, यहाँ पे भी डाउनलोड अपलोड आपको यहाँ पे शो हो रही होती है कि ये यूजर इंडिविजुअल यूजर ये वाला प्रोफाइल को यूज करते हुए कितने बैंडविड्थ लेके जा रहे हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं एक और जो हमने स्टाफ के लिए बनाया है, स्टाफ -1, ये एक स्टाफ मेंबर है, उसका एक यूजर है, वो भी लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद इसने भी स्पीड टेस्ट हम लगा लेते हैं, ये कितना यूज कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेरे पास दो यूजर्स हो गए, एक स्टाफ का और एक स्टूडेंट का। अब स्टाफ की जो अपलोड एंड डाउनलोड देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ही लॉन्च हो जाती है, यहाँ पे भी इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कितने MB तक जा सकता है। तो यहाँ इस हमारे इस इंटरफेस पे भी, GUI इंटरफेस पे, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा था, देखिए 20 MB तक जा चुका है। कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस ये कंज्यूम कर रहे हैं। एक यूजर ने ही आप कितनी बैंडविड्थ लेके जा सकता है, वो अपने डाउनलोड अपलोड कर सकता है, कोई लिमिट नहीं लगी। हमने बाकी प्रोफाइल पे उसका टाइम पीरियड तो सेट कर दिया था कि कितने टाइम के बाद ये यूजर हमारे एक्टिव लिस्ट से खत्म हो जाए, उसको दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमसे। तो
यहाँ पे आप ये कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हमने इस पे बैंडविड्थ लगानी है। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो मेरे पास स्टूडेंट है, ये मेरे पास रिसीविंग हमारे पास होता है डाउनलोड। हम कह रहे हैं डाउनलोड क्या ऑप्शन इसके पास लेट से 5 MB हो गया, 5 MB डाउनलोड। और ट्रांसमिट जो है अपलोड है वो आपका हमने डिसाइड किया 2 MB। सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो 5 और 2 हमने इसकी रेशियो रखी कि ये रिसीविंग जो डाउनलोड है 5 MB और अपलोड 2 MB कर सकता है। ये हमारे ये प्रोफाइल थी स्टूडेंट के लिए। ये स्टूडेंट की प्रोफाइल पे लगा दी हमने और वो यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह मैं स्टाफ के लिए चाह रहा हूँ कि वो डाउनलोड जो है लेट से 10 MB और अपलोड 5 MB। ये मैंने लिमिट लगा दी इस प्रोफाइल पे कि इसके यूजर्स हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 5 और 2 की रेशो से इंटरनेट की बैंडविड्थ को यूज करेगा। इसी तरह स्टाफ जो है वो 10 और 5 की रेशो से इंटरनेट को यूज करेगा। एक्टिव यूजर में आके इसे हम रिमूव कर लेते हैं इन्हें। कुकीज में आके इन्हें भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ताकि मुझसे दोबारा वो पूछे, लॉगिन पेज हमारे पास आ जाए। अब मैं क्लाइंट साइड पे जाता हूँ अगेन। हम यहाँ पे स्टूडेंट std1 स्टूडेंट 1 था। लॉगिन होने के बाद अगेन मैं ट्राई करता हूँ इससे। हम यहाँ पे जाके एक न्यू पेज पे ट्राई करते हैं कि ये कितने MBs यूज कर सकता है। इसे भी आप देख सकते हैं और हम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अब राउंड अराउंड 2 और 5 के रेशो में रहेगा। इसका डाउनलोड और अपलोड जो है 2 और 5 हमने रखा था, वो इसी रेशो में रहेगा। इसी तरह मैं टीचर की स्टाफ की साइड पे आके दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। उनके सेशन मैंने खत्म कर दी थी। तो ये स्टाफ है, लॉगिन हुआ। देखिए 10 के अंदर अंदर रहते हुए 10 से आगे नहीं गया हमारा जो स्टाफ मेंबर है। वो आप देख रहे हैं 5 और 10 के बीच के अंदर ही है। देखें अपलोड और डाउनलोड इसी के बीच बीच में रह रहे हैं। पर हमारे पास जो टाइनी 11 पे हमारे पास स्टूडेंट लॉगिन है और लिनक्स मिंट पे हमारे पास जो स्टाफ मेंबर है वो लॉगिन है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्टिव यूजर्स जो हैं जो हमारे पास, वो उन्होंने यहाँ पे जो लॉगिन हुए हैं। तो इस तरह हम अपनी बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक सेटिंग की है। बहुत अगर आपके पास लिमिटेड यूजर्स हैं, लिमिटेड प्रोफाइल्स आपने रखी हैं, सो इन दैट केस आप यहाँ से किसी हद तक आप मैनेज कर लें। लेकिन हमारे पास हॉटस्पॉट के यूजर्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनको मैनेज करने की एक अलग से सर्वर्स बनाए जाते हैं, उनके टाइम फ्रेम को, उनके बैंडविड्थ को। तो आस्ता आस्ता हम आगे चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटा सेटअप है, थोड़ा सा रिलेटिवली आप देखें मैनेज करना है तो एनवायरनमेंट को या कोई एक इंटरफेस पे आपने से मैनेज कर रहे हैं, सो इन दैट केस आप इस तरह इसकी डाउनलोड और अपलोड को मैनेज कर सकते हैं। तो ये था जनाब आज का टॉपिक अबाउट बैंडविड्थ एंड प्रोफाइल मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि स्टूडेंट के लिए हम लिमिटेड बैंडविड्थ सजेस्ट करते हैं, टीचर्स के लिए हाई बैंडविड्थ, गेस्ट के लिए टेम्परेरी, वीआईपी के लिए आप प्रीमियम पैकेज रख लें। जो हमारे पास गेस्ट हैं थोड़े टाइम के लिए, एग्जेक्टिव्स हैं, सीईओज हैं, आपके पास एडीज वगैरह आते हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह, उनके लिए हम इसे अलाउ कर लेते हैं। तो प्रोफाइल लिमिट हम यहाँ से बेसिक अपलोड एंड डाउनलोड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इस रेशो से आप अपने तरीके से बैंडविड्थ को मैनेज कर सकते हैं अपने हॉटस्पॉट के यूजर्स को। तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं मैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।